आरती की शादी जिस घर में हुई थी, वह बाहर से जितना भव्य दिखता था, अंदर से उतना ही उलझा हुआ था। शहर के पॉश इलाके में बना वह 2 मंजिला मकान, ऊंची दीवारें, चमचमाता गेट और अंदर हर तरह की सुविधा। लोग कहते थे, बहुत नसीब वाली है। इतना अच्छा ससुर आती थी कि नसीब का अंदाजा मकान की ऊंचाई से नहीं, लोगों की सोच से लगता है। आरती एक साधारण परिवार से आई थी। उसके पिता स्कूल में शिक्षक थे और मां गृहिणी। बचपन से उसे सादगी में रहना सिखाया गया था। साफ कपड़े, सीमित जरूरतें और सबसे जरूरी संयम। शादी के बाद वह जिस घर में आई, वहां नियम बहुत थे, लेकिन नियम सबके लिए बराबर नहीं थे। उसके पति निखिल एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे। स्वभाव से सीधे साधे, लेकिन घर के मामलों में ज्यादा बोलने से बचते थे। सास शशि देवी पूरे घर की व्यवस्था अपने हिसाब से चलाती थी, और ननद पूजा कॉलेज में पढ़ने वाली, आधुनिक सोच वाली, हर तरह की आजादी के साथ। शादी के पहले दिन ही आरती को यह फर्क महसूस हो गया था। पूजा शॉर्ट ड्रेस पहनकर दोस्तों के साथ बाहर जाती, हंसती बोलती, मोबाइल पर घंटों बातें करती। किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। लेकिन अगर आरती ने हल्के रंग की साड़ी पहनी या बाल खुले छोड़ दिए, तो तुरंत टोका जाता। बहू हो, जरा लिहाज में रहो, हमारे घर की बहुएं ऐसे कपड़े नहीं पहनती। आरती चुप रह जाती। उसे लगता शायद समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। सुबह उसकी शुरुआत रसोई से होती। चाय, नाश्ता, फिर पूरे घर की व्यवस्था। नौकर थे, लेकिन सास का मानना था कि बहू को सब कुछ देखना चाहिए। पूजा देर से उठती, तैयार होती और कॉलेज चली जाती। एक दिन आरती ने सास से पूछा, माँ जी, तुम तो घर की बेटी है, उससे भी कभी कभी काम करवा लिया कीजिए। शशि देवी ने बिना उसकी ओर देखे कहा, वो बेटी है, उसकी जिंदगी अलग है। तुम बहू हो, तुम्हारा फर्ज अलग है। वह दिन आरती के लिए बहुत भारी था। उसने पहली बार महसूस किया कि इस घर में रिश्तों का मतलब बराबरी नहीं, बल्कि पद है। दिन बीतते गए। आरती हर बात को सहती रही। पहनावे पर टोका टाकी, उठने बैठने के नियम, बात करने का ढंग, सब कुछ तय था। लेकिन वही नियम पूजा पर लागू नहीं होते थे। एक दिन घर में रिश्तेदार आए। पूजा जीन्स टॉप में सबके सामने घूम रही थी। सब तारीफ कर रहे थे, कितनी स्मार्ट है। आरती ने हल्की रंग की साड़ी पहनी थी, लेकिन सास ने उसे अलग से बुलाकर कहा, अतिथियों के सामने जरा ढंग से रहा करो। उस रात आरती बहुत देर तक सोचती रही। क्या उसका सम्मान सिर्फ इसलिए कम है क्योंकि वह बहू है? कुछ दिनों बाद एक घटना घटी जो सब कुछ बदल दिया। निखिल के ऑफिस में एक पार्टी थी। सभी को परिवार के साथ बुलाया गया था। पूजा तो पहले से ही तैयार थी। महंगी ड्रेस, मेकअप, खुले बाल। आरती ने निखिल से पूछा, मैं क्या पहनूं? निखिल ने असमंजस में कहा, मां से पूछ लो। सास ने साफ कहा, साड़ी ठीक रहेगी, ज्यादा दिखावा अच्छा नहीं। पार्टी में वही हुआ जिसका आरती को डर था। सबकी नजरें पूजा पर थीं, उसके कपड़े, उसकी बातों पर। और आरती एक कोने में बैठी रह गई। किसी ने उसे नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन कोई उसे देखा भी नहीं। घर लौटते समय आरती की आंखों में आंसू थे। निखिल ने पहली बार उसका हाथ पकड़ा। तुम ठीक तो हो? आरती ने धीरे से कहा, मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ निखिल, लेकिन कभी कभी लगता है सिर्फ जिम्मेदारी हूँ। निखिल चुप हो गया। इसके बाद आरती के भीतर कुछ बदलने लगा। उसने खुद को पूरी तरह चुप रखने का फैसला छोड़ दिया। अब वह शांति से, लेकिन साफ शब्दों में अपनी बात रखने लगी। एक दिन जब सास ने फिर से उसके कपड़ों पर टिप्पणी की, तो आरती ने कहा, माँ जी, मैं कोई गलत कपड़े नहीं पहन रही, बस साफ सुथरे और साधारण कपड़े हैं। अगर पूजा पहन सकती है, तो मुझे भी इज्जत मिलनी चाहिए। सास हैरान रह गई। उन्हें ऐसी उम्मीद नहीं थी। धीरे धीरे निखिल भी आरती के साथ खड़ा होने लगा। उसने मां से बात की। शुरू में विरोध हुआ, लेकिन समय के साथ सास को भी समझ आने लगा कि बेटी और बहू में फर्क करने से घर नहीं चलता। सबसे बड़ा बदलाव तब आया जब पूजा खुद आगे आई। एक दिन उसने सास से कहा, माँ, अगर भाभी पर नियम है तो मुझ पर भी होने चाहिए, या फिर दोनों को बराबर आजादी दीजिए। यह सुनकर शशि देवी चुप हो गई। घर का माहौल बदलने लगा। आरती अब सिर्फ काम करने वाली बहू नहीं थी, बल्कि घर की सदस्य थी। उसकी पसंद, उसकी राय को सुना जाने लगा। आरती ने समझ लिया था कि सम्मान मांगने से नहीं, सही समय पर अपनी बात रखने से मिलता है। और उस दिन उसने सच में महसूस किया कि उसका ससुराल अब सिर्फ एक घर नहीं, बल्कि उसका अपना स्थान बन चुका है। अगर आप चाहे तो मैं इस कहानी को और ज्यादा लंबा, 2-3 शब्द कर सकता हूँ, भावनात्मक डायलॉग और बढ़ा सकता हूँ, या इसे